नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बता दूं नए साल की शुरुआत हमें कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे कार्य है जो उस दिन हमें जरूर करनी है और कौन कौन से ऐसे कार्य जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, जो पहले दिन हमें जरूर करनी चाहिए। जो ही पुरुष हो महिला हो जो चाहे, ये 10 कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर उस दिन आप लोग पक्का कर लीजिएगा। तो कौन से 10 महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे जीवन में खुशियां बनी रहे, उसके लिए हमें पक्का करनी है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि जब सुबह हम सोकर उठेंगे तो सबसे पहले हमें इधर उधर ऐसे वैसे जानवर, ऐसे वैसे लोगों का चेहरा नहीं देखना है। सबसे पहले अपने हथेली को देखते हुए हमें एक मंत्र बोलनी है। अगर आती है तो बोलिए, नहीं आती है तो आप केवल हाथ को ही देख ले। इसमें सभी देवी देवताओं का दर्शन होता है, तो हाथों को देखकर प्रणाम करनी है। और वो मंत्र किस प्रकार से है? कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। तो यही मंत्र है, आप चाहे तो बोल सकते हैं। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत हमें करनी है बिस्तर से उठकर। दूसरा नियम क्या है कि उसके आगे हमें स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देनी है। पुरुष हो महिला हो जो भी हो। तो सबसे पहले देखिए, मैं तिल डाली हूँ, एक फूल डाली हूँ, अक्षत डाली हूँ और जल पहले से ली थी, साधारण जल ही ली हूँ। आप चाहे तो जो ही जल, गंगा जल भी मिला सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा रोली लेंगे, मतलब लाल चंदन रोली जो भगवान सूर्य देव को चढ़ता है। तो आप लोग इतनी सब चीजें भी लेकर जल दे सकते हैं, या केवल आप एक फूल डालकर भी जल उस दिन जरूर दीजिएगा, नए साल के दिन। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र बोलते हुए आप लोग उस दिन जल दे लीजिएगा। 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं। दिन की शुरुआत हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ऐसे वैसे चीजों का दर्शन ना करें, ऐसे वैसे लोगों का मुंह ना देखे, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और स्नान ध्यान अपने पहले सारे कार्य करके स्नान ध्यान करके हमें जल देने हैं। सुबह सवेरे जब आप लोग उठ जाइएगा तो सारे कार्य आपके सही तरीके से हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि उस दिन हमें अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बनानी है। नहा धोआ कर आप लोग पूजा के बाद भी बना सकते हैं, चाहे तो पूजा से पहले भी बना सकते हैं। अपने मेन दरवाजे पे, मेन डोर पर आप लोग पक्का इस प्रकार से स्वास्तिक एक बना लीजिएगा। नीचे दहलीज पर बनाइएगा तो फिर कोई कुचल देगा बचा के, लेकिन चाहे तो गेट है, दरवाजा है, सामने का है, उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। अगली चीज क्या है कि कपूर गौरम पूजा पक्का करनी है। पूजा की शुरुआत संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। आगे हमें पूरे अपने घर में जैसे ना धूप अगरबत्ती का सुगंध मतलब पूरा फैलाना है चारों तरफ। आप चाहे तो गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, या धूप बत्ती और दिया वगैरह घंटी के साथ हर घर को थोड़ा सा शुद्ध कर दीजिए। आरती वगैरह भी गा सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और बाहर तक हम दिखा कर आ जाएंगे अपने दरवाजे से बाहर। और यहाँ मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, तो देख लीजिए आप लोग भी तुलसी माता की पूजा जरूर कीजिएगा। आरती के साथ दीपक वगैरह दिखा दीजिएगा। उसके आगे आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं।
अगला कार्य क्या है, आप चाहें तो उस दिन मंदिर अगर आपके आसपास है तो सुबह या जब समय मिलता है मंदिर पक्का जाइए। भगवान को जो ही प्रसाद वगैरह चाहे आप खरीद कर चढ़ा सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ करके आइए, भगवान से दुआ करके आइए, प्रार्थना करके आइए कि हे भगवान जी, ये साल हमारे लिए जो शादी को लेकर, नौकरी का लेकर चिंतित हो, उनकी मनोकामना हे शिव जी, हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ जरूर पूर्ण कीजिए। जो ही देवी देवता को आप जो है प्रेम करते हैं, जिनको बहुत अधिक मानते हैं, उनसे प्रार्थना करके आप लोग आइए। ठीक है, तो आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा हो सके तो नए साल में। अगला नियम हमारा क्या है कि देखिए, हमें अपने घर की साफ सफाई भी करनी है। देखिए, सुबह सुबह तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमें साफ सफाई भी थोड़ा सा अरेंज करके घर को रखना है। उसके आगे हमें क्या करनी है कि अपने घर में कुछ भी मीठा बनानी है। आप चाहें तो देखिए, मिठाई भी खरीद कर भगवान को चढ़ा सकते हैं, या थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप अपने घर में कुछ भी मीठा बनाकर, देखिए मैं पुआ बनाने जा रही हूँ सूजी का, तो आप लोग जो है कुछ भी मीठा बनाकर भगवान को भोग उस दिन जरूर मंदिर में लगाइएगा। अनाज का भोग लगाए तो और भी अच्छा है। शुद्धता का ध्यान में रखते हुए आप लोग कोई भी चीज, खीर हो, पुआ हो, पकवान हो, जो चाहे बनाकर मीठा से ही शुरुआत करें। मीठा ही जरूर उस दिन आप लोग बनाकर और भगवान को 2-4 ही पुआ का भोग लगा दीजिए, लेकिन जरूर लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए मेरे पुआ बन के रेडी हो गए, और देखिए मैं इधर मेरे सारे पुआ बन के रेडी होगा। मैं भगवान को आप चाहे तो भोग लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उस दिन जरूर आप लोग खाइए। अगला नियम क्या है कि हर सुहागन महिला ध्यान रखेगी कि आप लोग जो है पैरों में महावर पक्का लगाइएगा। नया साल में ऐसा माना जाता है कि जो कार्य हम करते हैं वो पूरे साल हमें करने को भगवान करे कि मिले, और ऐसा हमारे घर में मतलब दिन दूनी रात चौगुनी बरकत बनी रहे, और जो जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हर कार्य उस दिन करनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकालकर हर कार्य, सुबह भी आप चाहे तो कर सकते हैं, जब समय मिले पूरे दिन में आप एक बार पैरों में महावर सभी महिलाएं लगाएंगी। ठंडी का दिन है, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, अवॉइड करते हैं। फिर भी आप लोग अगर हर श्रृंगार आप लोग नहीं करते हैं तो भी आप कोशिश करें कि नया साल के दिन शुरुआत आपको एकदम अच्छे से करनी है। हर श्रृंगार करके पायल, बिछुआ, महावर सब कुछ आप लोग जैसा ही आपको आता है आप लोग जरूर उस दिन लगा लीजिएगा। जो कोई आपके घर में बड़ा लोग हैं उनको भी लगा दीजिएगा। बहू हैं आप या बेटी हैं या जो भी हैं, तो आपसे आपके आसपास जो भी और भी सुहागन महिलाएं हैं तो उनको भी आप तैयार कर दे, या जो भी है आपके घर में उनको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से सजा दें, साड़ी कपड़ा पहना दें। यही सब ना लगता है नया साल में। अगर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो जरूर कीजिए। अगला नियम क्या है कि उस दिन अच्छे से सज संवर कर हमें रहनी है। ऐसा नहीं कि बालों में कंघी ना डालें, सिंदूर ना लगाएं। जितना ही समय मिलता है उतना ही में अच्छे से सज संवर जाएं। अगर आप नहीं भी पहनती हैं, जो भी मतलब सुहाग की चीजें, ज्वेलरी हो, पायल हो, गहना हो, ये सब नहीं पहनती, बिछुआ वगैरह, कई ऐसी महिलाएं चूड़ी वगैरह, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि नया साल में आपको जरूर पहननी चाहिए। नया साल में ऐसा माना जाता है कि जो करते हैं वो पूरे साल, पूरे जीवन हमें करने को मिलते हैं, और यही आशा है कि खुशियां बनी रहे सबके जीवन में, और जो जहां है सुखी संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, कोई बीमार ना पड़े। तो ये हो गया, आप लोग अपना मेकअप अच्छे से कर लीजिएगा जो ही लगाती हैं। ये भी हो गया। अगला नियम क्या है कि उस दिन हमें साफ सुथरे और थोड़ा सा नया टाइप से ही वस्त्र पहनिए। एकदम फटा पुराना ना पहने, धुला हुआ ही हो लेकिन साफ सुथरा और थोड़ा सा नया ही पहने, क्योंकि नया पहनेंगे तो पूरे साल हम नया ही पहनेंगे। भगवान वैसा हमारे घर में जिंदगी बना कर रखे कि हम हमेशा नया पहने। अगला नियम क्या है कि देखिए, आप नया साल में किसी से कर्ज ना लें, ना किसी को दें। बहुत जरूरत पड़ जाए तभी दें और लें, नहीं तो नया साल की शुरुआत हमें कर्ज देकर और लेकर नहीं करनी है। खरीदारी आप कर सकते हैं लेकिन किसी को दें और ना आप लें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नियम क्या है कि नया साल के दिन कोशिश करें कि आप लोग
मेडिसिन वगैरह ना खरीदें। देखिए अब एकदम घर में इमरजेंसी हो जाए तभी खरीदने जाएं, खरीद कर लाएं, लेकिन कोशिश करें चलने लायक है तो चलाइए। नया साल के दिन आप दवाई खरीद कर ना लाएं, जो कि सही नहीं है। अगला नियम क्या है कि अपने बड़ों को उस दिन आपको आदर के साथ प्रणाम कीजिए, और इस प्रकार से हमें नया साल की शुरुआत करनी है। और सभी को प्रणाम कीजिए जो ही आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, और सबका आशीर्वाद लीजिए। और दोस्तों लास्ट और अंतिम और आखिरी नियम क्या है जो सभी लोगों को ध्यान रखनी है, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, जो भी हो, ध्यान रखिएगा कि नए साल की शुरुआत हमें कभी भी झगड़ा, लड़ाई, कलह, कलेश के साथ, किसी के साथ अनबन करके, किसी की बद्दुआ लेकर नहीं करनी है। क्योंकि नए साल की शुरुआत अगर हम झगड़ा, लड़ाई के साथ करते हैं तो पूरा साल आपका खराब जाएगा। इतना आप लोग लिख कर रख लीजिएगा, अगर मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं होगा तो। क्योंकि अगर जो नए साल के दिन अपने घर में कलह, कलेश या पड़ोसी के साथ या किसी अन्य के साथ शुरुआत ही करते हैं तो उनका पूरा मतलब वो सामने आपको दिख जाएगा। मैं आपको मतलब डराना नहीं चाहती, धमकाना नहीं चाहती, लेकिन ये चीज़ होश हवास में आप लोगों को कर देना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ये गलती ना करें। थोड़ा सा सहनशीलता के साथ सहन करनी है। वो पति के ऊपर गुस्सा आ जाए, पड़ोसी के ऊपर आ जाए, महिलाओं के ऊपर पतियों को आ जाए, तो कंट्रोल में करनी है कि आज के दिन बहुत अधिक बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई किसी के साथ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ कहता है तो वहाँ से सहन करके चुपचाप से चले आइए, क्योंकि हमें समझदारी से काम लेनी है। बहुत सारे लोग उकसाने की, भड़काने की, घर परिवार के लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें किसी के मुंह नहीं लगनी है। ये चीज़ मतलब आखिरी में आपको अच्छे से डिटेल में समझाना चाहती हूँ, नहीं तो इसका परिणाम बिल्कुल गलत होगा आपके जीवन में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सबसे अधिक आप लोगों का एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीदी 1 जनवरी के दिन गुरुवार पड़ा है तो क्या बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन वैसे भी हम बाल नहीं धोते हैं, आप लोग को मालूम ही है। और 1 जनवरी है तो आप ऐसे धो सकते थे, लेकिन गुरुवार पड़ गया है तो आप लोग मत धोइएगा। और मासिक धर्म के लिए तो जी, मासिक धर्म के लिए आप लोग धो सकते हैं। मासिक धर्म का बाल गुरुवार को धोते हैं, बाकी लोग गुरुवार के दिन बचाएंगे, बाल नहीं भी धोएंगे तो आपका काम हो जाएगा। सर के ऊपर गंगा जल का छिड़काव वगैरह करके जो पूजा पाठ करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी नियम तो मैं बता ही चुकी हूँ, उस विधि से आप लोग कर लीजिएगा। एक भी चीज़ आपसे रह ना जाए। अच्छे से घर द्वार की साफ सफाई शुरुआत कैसे करनी है, पूजा मंदिर अगर जाते हैं तो जाइए, या अपने घर में ही पूजा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन कुछ मीठा जरूर अपने घर में, हलवा भी बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। वैसे तो मैं सब चीज़ समझा चुकी हूँ, तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।